हेलो फ्रेंड्स। अब इंडिया श्रीलंका के दौरे पे है, जहां पे श्रीलंका के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज चल रही है और इसके बाद टेस्ट सीरीज इंडिया खेलेगी इंग्लैंड में और फिर आईपीएल होगा और उसके बाद अक्टूबर में T20 का वर्ल्ड कप होना है। तो मैं ये सोच रहा था कि वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की क्या बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड हो सकता है, क्या बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। तो जो वर्ल्ड कप होगा ये यूएई में होगा और इसमें ये आईसीसी इवेंट है, तो 15 मेंबर्स का स्क्वाड इंडिया को चूज करना होगा जो फाइनली इनके पास रहेगा। और उसके अलावा कोविड की वजह से इतनी इनको लिबर्टी रहेगी कि कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स चूज कर सकते हैं, स्क्वाड के साथ रख सकते हैं, पर जो 15 मेंबर स्क्वाड होगा उसी में से इनको चूज करना होगा जब ये फाइनल प्लेइंग 11 बनाएंगे वर्ल्ड कप में किसी भी मैच के लिए। तो इसका मैं आपको अपने व्यूज दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग क्या इंडिया का स्क्वाड होना चाहिए, जो मेरी चॉइस है। तो इसमें पहले तो प्लेइंग 11 पे ही बात करते हैं कि क्या बेस्ट प्लेइंग 11 रहेगी, और प्लेइंग 11 के बाद फिर वो कौन से और 4 प्लेयर्स होने चाहिए जिससे हमारा स्क्वाड, इंडिया का स्क्वाड एक वेल बैलेंस स्क्वाड हो और एक अच्छा स्क्वाड हो जो टूर्नामेंट को जीत सके। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले तो ओपनर्स की बात करते हैं। ओपनर्स में हमारे पास कई ऑप्शंस है, क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा है, केएल राहुल, शिखर धवन, साथ में विराट कोहली भी ओपनिंग करना चाहते हैं, पृथ्वी शॉ भी अब लाइन में लग गई है, देवदत्त पाडिक्कल है। तो मेरी प्लेइंग 11 में मैं जो ओपनर्स रखूंगा वो हो गए शिखर धवन और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तो रहेगी ही, शिखर धवन मेरी चॉइस इसलिए एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रहेगा, और धवन मेरे अकॉर्डिंग पिछले 2 सालों में इन्होंने अपनी गेम काफी इंप्रूव की है। हम अगर देखें तो इन्होंने अपना आईपीएल में भी हमने जैसे देखा स्ट्राइक रेट इंप्रूव की है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं। जरूरत के अकॉर्डिंग लंबी इनिंग भी खेलती है, मार के भी खेलती है। मैंने धवन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरी चॉइस धवन रहेगी, मैं धवन पे विश्वास दिखाना चाहूंगा एज द सेकंड ओपनर। और तीसरे नंबर पे विराट कोहली, हमारे कप्तान। और चौथे नंबर पे दो ऑप्शंस है अगेन, सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर। पर सूर्य कुमार यादव लग रहा है कि इस स्टेज पे थोड़ा सा अय्यर से आगे निकल गए हैं। तो प्लेइंग 11 में मैं सूर्य कुमार यादव का रखूंगा चौथे नंबर पे। और पांचवे पे विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत। छठे पे हार्दिक पांड्या। हालांकि हार्दिक पांड्या इस वक्त इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, पर हमारे पास इतनी ऑप्शंस भी नहीं है, उन्हें हमें प्लेइंग 11 में एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो रखना ही पड़ेगा। और फिर टूर्नामेंट जैसे आगे बढ़ेगा जो ऑप्शंस होगी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सातवें पे रविंद्र जडेजा, इनकी वापसी होगी। और प्लेइंग 11 में आठवें नंबर पे आपके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए जो आपको बिग हिट्स भी मार सके और आपकी बॉलिंग में कोई कंप्रोमाइज भी ना हो। तो यहाँ पे मुझे श्रद्धल ठाकुर आठवें नंबर पे अच्छी चॉइस लग रही है। इनको जब भी खिलाया है तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिया है, अपना यूजफुल विकेट्स निकाल के देते हैं और मैचेस जितवाए हैं इंडिया को। सो T20 में इनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनल मैचेस में। सो एट नंबर 8 मैं श्रद्धल ठाकुर को पिक करूंगा। एट नंबर 9 भुवनेश्वर कुमार, T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर है, अच्छे बॉलर है और अब दोबारा फ्लो में आ गए हैं। और 10वें पे मैं लेग स्पिनर राहुल चहर को पिक करूंगा इंस्टेड ऑफ यूजी चहल, क्योंकि राहुल चहर मुझे लग रहा है कि हालांकि दोनों ही ये स्पिनर्स अच्छे हैं, यूजी चहल भी और राहुल चहर भी, बट राहुल चहर थोड़ा सा ज्यादा आगे निकल गई है चहल से और ज्यादा बड़े मैच विनर नजर आ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ भी जब अब सीरीज हुई थी T20 और ओडीआई, तो उसमें चहल को ड्रॉप करना पड़ा था और जब राहुल चहर को लाए तो उसने अच्छी विकेट निकाल के दी और मैचेस जितवाए। तो मेरी चॉइस भी राहुल चहर रहेगी। और 11वें पे जसप्रीत बुमराह। सो ये मेरी प्लेइंग 11 मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगी इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में। आप एक बार स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, धवन, रोहित, कोहली, सूर्य कुमार, पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, श्रद्धल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, राहुल चहर और जसप्रीत बुमराह। अब बाकी 4 प्लेयर्स जो स्क्वाड में जो होने चाहिए, जो मेरी चॉइस है, ताकि एक 15 मेंबर्स का स्क्वाड पूरा हो। तो इसमें
ऑफ कोर्स एक बैट्समैन तो आपका ऐसा होना चाहिए जो एक सेकंड विकेट कीपर का भी काम करे। और इसमें जो फ्रंट रनर्स है, एक तो केएल राहुल है और ईशान किशन है, और संजू सैमसन को यहाँ पे मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं इन दोनों से। तो अब ईशान किशन और केएल राहुल में से मेरी थोड़ी सी सरप्राइज यहाँ पे चॉइस रहेगी। मैं ईशान किशन को पिक करूंगा। इसके पीछे रीजन ये है कि ईशान किशन मुझे लगता है कि वो नंबर 1 to 6 में कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। ओपनिंग भी अच्छी वो कर सकता है, मिडल ऑर्डर में भी खेल सकता है, और नंबर 6 पे भी हमें एक बैकअप प्लेयर चाहिए क्योंकि हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो हमारा जो भी प्लेयर्स है ज़्यादातर वो सब ऊपर ही बैटिंग करना चाहते हैं। वो सब यही चाहते हैं टॉप 3 में बैटिंग करने का मौका मिल जाए या टॉप 4 में। पर हमें नंबर 6 पे भी अच्छा प्लेयर चाहिए जो अच्छी फिनिश दे सके जब पहले बैटिंग कर रही है, और अगर चेज भी कर रही है तो वो गेम को अच्छा फिनिश कर सके, और जिसमें ये काबिलियत हो कि उसको अगर 15 बॉलें मिल जाती है आखिरी 5 ओवरों में तो उस पे वो 30-35 रन मार सके, इतनी उसकी हिटिंग एबिलिटी हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा ईशान किशन भी एक अच्छी चॉइस हो सकता है। हालांकि सब ईशान किशन को ऊपर भेजने की बात करते हैं, बट हमें नंबर 6 पे भी अच्छा प्लेयर चाहिए। तो ईशान किशन एक फ्लोटर का काम कर सकता है जो पूरे 1 to 6 कहीं भी बैट कर सकता है। और राहुल की हम बात करें, केएल राहुल, तो केएल राहुल T20 में तो एक ओपनर का ही रोल अदा किया है हमेशा, और मैं कई एनालिस्ट का देख रहा था तो वो केएल राहुल को T20 लाइनअप में भी एट नंबर 4 रख रहे थे। बट T20 में तो इंटरनेशनल मैचेस में कभी राहुल को नंबर 4 पे नहीं खिलाया गया। वो सिर्फ वनडे में ही खेला है नंबर 4 पे, और T20 में एक अलग सिचुएशन होती है। राहुल की गेम T20 के हिसाब से नंबर 4 की नहीं है। अगर नंबर 4 पे खिलाना है तो वो कम से कम 8-10 मैचेस पहले खिलाए, वर्ल्ड कप से पहले, या आईपीएल में भी वो नंबर 4 पे खेले, तो तब सोच सकते हैं। बट वर्ल्ड कप में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि सीधा राहुल को नंबर 4 पे खिलाए। सो मेरी पिक यही रहेगी कि ईशान किशन रिजर्व विकेट कीपर बैट्समैन होना चाहिए। फिर मैं मिडल ऑर्डर के लिए एक और रिजर्व बैट्समैन लेना चाहूंगा, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर पिछले 2 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है एट नंबर 4 पोजीशन। सूर्य कुमार थोड़े से आगे जरूर निकल गए हैं, तो प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार को मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं, बट स्क्वाड में अय्यर को मैं जरूर रखूंगा। तो वो मेरे रिजर्व प्लेयर रहेंगे। नंबर 3, 4, 5 में से वो कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है जब भी उनको मौका मिला है, और इसी पोजीशन पे वो खेले। सो ही वुड बी माय अदर रिजर्व बैट्समैन। और साथ में 2 बॉलर्स अब मैं पिक करूंगा अपने स्क्वाड में। एक हो गए दीपक चहर। दीपक चहर ने भी अच्छी बॉलिंग की है जब भी उन्हें मौका मिला है। नई बॉल से वो अच्छी विकेटें निकालते हैं, और अब तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में भी उभर के आए हैं। और फिर नंबर 15 प्लेयर जो मेरे हो गए, तो मैं एक ऑफ स्पिनर को जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ जैसे लाइनअप में जो मैंने रखा तो वो दोनों लेग स्पिनर हो गए। जडेजा भी बॉल को बाहर लेके जाते हैं राइट हैंडर को, राहुल चेहर भी बाहर लेके जाते हैं। तो कोई एक स्पिनर ऐसा भी होना चाहिए जो बॉल को अंदर लाए राइट हैंडर को, या लेफ्ट हैंडर के लिए बाहर लेके जाए। तो वो वरुण चक्रवर्ती हो सकती है या कुलदीप यादव भी हो सकते हैं। तो मेरी चॉइस रहेगी वरुण चक्रवर्ती। इन केस वरुण चक्रवर्ती किसी वजह से अवेलेबल नहीं होते, इंजरी या उनको जो मौके आगे मिलते हैं तो उतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखाते, तो तब कुलदीप यादव होने चाहिए। तो ये मेरा स्क्वाड होगा। आप एक बार स्क्रीन पे फिर से देख सकते हैं। जो पहले मैंने 11 अपने प्लेयर्स प्लेइंग 11 के बताए वो, और साथ में ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, दीपक चहर एंड वरुण चक्रवर्ती। सो दिस मेक्स माय 15 मेंबर स्क्वाड। और इसमें अब थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं लिए, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं क्यों मैंने नहीं लिए। सबको तो नहीं लिया जा सकता। जैसे केएल राहुल एक इंपॉर्टेंट नेम मिसिंग है, तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं केएल राहुल का कि वो एक ओपनर के रोल में ही फिट बैठते हैं, और उनकी जो गेम है वो शिखर धवन से मिलती है। दोनों ही अपना उनका जो T20 का गेम है, तो हम दोनों को स्क्वाड में नहीं रख सकते। अगर शिखर धवन इंजर्ड होते हैं
या उनकी फॉर्म खराब होती है तो तब केएल राहुल को चूज किया जा सकता है। और वैसे भी केएल राहुल जो इंग्लैंड सीरीज में T20 सीरीज में लगातार 4 मैचेस में फेल रहे, तो उसके बाद से उन्होंने अपना प्लेइंग 11 से स्थान खोया है। तो अभी मैं उनको अपने स्क्वाड में नहीं रखूंगा। इसी तरह पृथ्वी शाह भी आईपीएल में तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पर जो श्रीलंका में मौका मिला तो उसमें वो इतना अच्छा नहीं कर पाए, एवरेज सी परफॉर्मेंस रही। तो वहां पर भी अगर कुछ धमाका कर देते तो वो भी रैंकिंग में आ जाते। तो इसलिए शाह को भी मैंने इंक्लूड नहीं किया। और अब यहाँ पे कुछ बड़े नाम भी है जो फास्ट बॉलिंग में मैंने इंक्लूड नहीं किए, जैसे मोहम्मद शामी है। तो अब मोहम्मद शामी का हम देखें तो वो टेस्ट मैच में तो इम्पोर्टेंट बॉलर है, पर हम देखें T20 में वो अच्छे बॉलर है, पर ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत ज़रूरत है। उनके अलावा भी जो हमारे फास्ट बॉलर्स है वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। और कहीं पे नंबर 8 पे भी हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो उसका रोल शार्दुल ठाकुर अदा कर सकती है या दीपक चहर अदा कर सकती है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को प्रेफरेंस दी। अब बुमराह और भुवनेश्वर मैंने दो और पेसर लिए, तो वो तो टीम में रहेंगे, उनके नाम पे तो कोई डिबेट नहीं है। तो यहाँ मोहम्मद शामी को थोड़ा मिस करना पड़ेगा, मेरे स्क्वाड में उनको जगह नहीं मिल पा रही। और इसी तरह टी नटराजन, मोहम्मद सिराज, चेतन सकारिया, ये भी अच्छे बॉलर्स हैं, पर सबको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। और जो कुछ प्लेयर्स मिसिंग है, कृणाल पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, इनको भी इंक्लूड किया जा सकता था। अक्षर पटेल को लेके मैं खास तौर से मैं सीरियसली सोच रहा था कि इनको होना चाहिए, बट अभी 15 में इनकी जगह नहीं बन पा रही। और सुंदर की भी जहां तक बात है, तो सुंदर को मैं T20 में ऑलराउंडर नहीं मानता, वो बॉलर ही है T20 में, क्योंकि वो तेजी से रन नहीं बनाते T20 में। तो इसलिए T20 में एज ए ऑलराउंडर कंसिडर नहीं कर सकते। और कृणाल पांड्या भी कम से कम रविंद्र जडेजा के सामने तो काफी हल्के है। तो अगर जडेजा है टीम में तो कृणाल के लिए जगह नहीं बनती। यूजी चहल यहाँ पर राहुल चहर से थोड़ा सा पीछे रहे, और कुलदीप यादव थोड़ा सा वरुण चक्रवर्ती से पीछे रहे, और संजू सैमसन को के लिए भी जगह नहीं बन पाई, जो उनको मौके मिले तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दी। तो ये कुछ नोटेबल ओमिशंस थी। और इनमें से अगर कुछ प्लेयर्स को रिजर्व्स में जोड़ना हो 15 स्क्वाड के बाहर, उसकी भी थोड़ी लिबर्टी रहेगी। वो तब वो टीम के साथ जा तो सकते हैं, पर उनको खेलने का मौका तभी मिलेगा अगर कोई इंजरी हो जाए। तो इसमें मैं जो कुछ प्लेयर्स डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहूंगा, एक तो हो गए केएल राहुल, एक मोहम्मद शामी, यूजी चहल और अक्षर पटेल। इन 4 प्लेयर्स को मैं डेफिनेटली रखना चाहूंगा 15 के स्क्वाड के बाहर, पर साथ में कि कहीं पे भी कोई इंजरी हो तो उसके अकॉर्डिंग हम इन प्लेयर्स को लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट करके रख सके, ताकि टीम का एक अच्छा बैलेंस बना रहे। सो ये मेरी चॉइस है हमारे इंडिया की टीम का जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड होना चाहिए और क्या प्लेइंग 11। तो आप बताइए, आप मेरी चॉइस से कितना सहमत है? ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा, कुछ आपके फेवरेट प्लेयर्स मिसिंग हो गए मेरी स्क्वाड में भी। सो शेयर योर व्यूज अबाउट माय स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। ओके फ्रेंड्स,